बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कथा सुनने वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। उनका बुलावा आएगा तो ही आप आएंगे, बड़ा मुश्किल है, उनके सिवा कोई बुला नहीं सकता यार। मैं बड़ा भागी हूं, मेरा जीवन सफल हो गया, मानव जन्म मेरा सफल हो गया कि वृंदावन में बैठ करके उस गोविंद की कथा सुनाने का सौभाग्य मुझे आप लोग दे रहे हैं। मैं भी बड़ा भागी हो गया। ईश्वर ने हमें इस योग्य समझा कि उन्होंने अपने घर हमें बुला लिया, है ना। ये वृंदावन क्या है? शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण आने लगे लीला करने के लिए आने लगे तो भगवान ने पहले तो चयन किया कि मुझे अवतार कहां लेना है। भारत में लूं कि अमेरिका में लूं कि चाइना में लूं कि इतनी बड़ी पृथ्वी है, पहले तो भगवान सर्च करेंगे ना कि कहां मैं आऊं। तब भगवान को और कोई देश नजर नहीं आया, भारत, जहां पर यमुना थी, जहां पर गंगा थी। और यमुना और गंगा से ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ के लोग, भगवान आए नहीं, भक्तों की भक्ति ने यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। कहा तो ये भी जाता है कि भगवान स्वयं अपने ही लोक से वृंदावन को भेजे हैं। ये वृंदावन ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये वृंदावन वैकुंठ और गोलोक धाम का हिस्सा है। भगवान ने वहां से इस छोटे से गांव को यहाँ पर स्थापित किया है क्योंकि यहाँ पर मेरी लीला होनी है, कृष्ण की लीला होनी है। तो नंदगांव, बरसाना, गोकुल और गोवर्धन और वृंदावन, ये चीजें यहाँ की नहीं है। जैसे काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी शंकर जी का त्रिशूल पर काशी विराजमान है, वो शंकर जी की नगरी है। ऐसे वृंदावन को कहा जाता है कि ये वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का घर है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया। तीर्थों का राजा कौन? प्रयागराज। जब प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा तो सारे तीर्थ जा करके वहां पर प्रयाग को सलामी दे रहे थे। मैं भी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूं, मैं भी आया हूं। सारे तीर्थ आए पर वृंदावन नहीं गया। तो प्रयागराज ने भगवान से शिकायत कर दी कि प्रभु आपने तो हमें मुखिया बनाया है और ये देखो वृंदावन तो आया नहीं हमें। तब भगवान ने कहा सुनो, कान खोल के सुन लो, प्रयागराज हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। ये वृंदावन तीर्थ नहीं है, ये वृंदावन तो बिहारी जी का घर है। आप लोगों को यहां क्या लग रहा है? आप लोगों को यहां पर कीचड़ भी दिख रहा होगा, गंदगी भी दिख रही होगी, लेकिन ना मेरी मां, ये वृंदावन को इन आंखों से देखोगे ना तो कुछ दिखेगा ही नहीं, झाड़ झंकार दिखेंगे आपको। लेकिन प्रेम की आंखों से जिस दिन झांक कर देखोगे ना तो कण कण में कृष्ण नजर आ जाएगा। ये वृंदावन है। इस वृंदावन में एक खास बात यह है कि पूरी दुनिया में बंदर पाए जाते हैं, लेकिन एक वृंदावन का बंदर ही है जो आंखों से चश्मा को छीन लेता है। क्यों? पीछे कारण है। मानो ये वृंदावन का बंदर कहता है कि पूरी दुनिया को तुमने चश्मा लगाकर देखा है, यहाँ आए हो वृंदावन में, अब ये कांच का चश्मा निकालो और प्रेम और भक्ति का चश्मा लगाकर देखो। इस चश्मे से वृंदावन को देखोगे तो कुछ देख पाओगे, नहीं तो तुम्हें झाड़ झंकार ही नजर आएंगे, गंदगी ही नजर आएगी। प्रेम की आंखें हो, प्रेम का आज सभी लोगों ने, आप लोगों ने बिहारी जी का दर्शन किया कि नहीं? आपने किया? आज देखा आपने बिहारी जी फूलों में सजे थे और अंदर नहीं थे, आज तो बाहर थे। हाँ, धन्य हैं आप, सौभाग्यशाली हैं। देखो भगवान बोले कि तुम इतनी दूर से मेरे लिए चलकर आ रहे हो तो मैं भी अंदर से तुम्हारे लिए बाहर आ जाऊं। वो भी अंदर से बाहर आ गए। हमेशा अंदर बैठते हैं, वो उस स्थान पर नहीं बैठते जहां वो बैठे हैं। उनका
नेचुरल स्थान तो अंदर है, वो अक्सर अंदर ही मिलते हैं। वो आप लोगों के प्रेम को देख के शायद बाहर आ गए। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त यदि 2 कदम रखता है मेरे लिए, मैं उसके लिए 10 कदम बढ़ाने को तैयार हूं। ये वृंदावन है मेरी माँ, ये वृंदावन है। यहाँ किस्मत वाला सौभाग्यशाली पहुंचता है, पापियों की कोई एंट्री नहीं, पुण्यात्मा ही पुण्यात्मा यहाँ पहुंचते हैं। आप